थैंक गॉड उमा से मुलाकात नहीं हुई। सारा भांडा फोड़ देना था उसने मेरा, और मेरी अलग शामत आनी थी कि मैं इसको रास्ते में क्यों छोड़ाया। एक बार, बस एक बार ये छिपकली घर आ जाए खैरियत से, बाकी मामला तो मैं संभाल ही लूंगा। सॉरी आगा जी। किस बात है बेटा? वो बीजान आपके साथ कुछ तल्ख हो गई ना। अरे नहीं, वो जिया की वजह से परेशान है ना, और परेशानी में इंसान के मुंह से उल्टी सीधी बातें निकल जाती। मेरा तो ख्याल था कि चलते हैं थाने। नहीं, मेरा ख्याल है 2-4 घंटे और इंतजार कर लेते हैं, जिया वापस आ जाएगी इंशाल्लाह। जी। अल्लाह या अल्लाह, तुम्हारा भाई नजाकत अली ने तो हमको अस्पतालों के इमरजेंसी में जलील करवा दिया। ये कुछ पता चला जिया के बारे में? ओए अल्लाह, अगर पता चलता तो हम क्या खालियत वापस आता? वो हम तुमको बताए, हमारा तो अपना दिल कर रहा था कि हम किसी अस्पताल के इमरजेंसी में लेट जाऊं। बस भी करे जलाल, वो कौन सा खुशी खुशी आपको अस्पतालों के चक्कर लगवा रहा था? हमारा बात मानो मासूमा, ये कुछ और चक्कर है। कैसा चक्कर? ये जिया का किसी के साथ लपड़ा पिट हो गया है, हमको लगता है वो उसी के चक्कर में कहीं और भागा है। नहीं मन, आओ आओ, कुछ पता चला? नहीं, वो जलाल भाई गाड़ी की चाबी मांग रहे हैं नजाकत। ये गाड़ी का चाबी? शर्म नहीं आती? घर की बच्चों के बारे में ऐसे बात करते हैं। हमारा दिमाग तो यही कह रहा है। पहली बार पता लगा कि आपके पास भी दिमाग है। मैं जा रही हूँ बीजान के कमरे में। जाओ जाओ, और जल्दी नहीं आना। अच्छा जाओ। इधर तो कोई बंदा दिल का बात ही नहीं कर सकता। परेशानी से मेरे बच्चे का मुंह सूख के देखो कैसा हो गया। लड़की पता नहीं कहाँ चली गई। उसकी किसी सहेली से पता करे, कोई और सहेली भी होगी ना। ये ले गाड़ी की चाबी, जल्दी करे प्लीज। चलो शेख पुलिस स्टेशन का टाइम निकल रहा है। अरे हुमा की कॉल आ गई। हेलो हेलो, जी अंकल। स्पीकर फोन पे लेना, स्पीकर फोन। जी जी। हेलो हेलो हुमा बेटा। अंकल मैं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पर सिग्नल प्रॉब्लम है। कहें? वो बेटा जिया आपकी तरफ आई थी, अभी तक घर नहीं पहुंची। आपके साथ ही है ना? कल अरसल के साथ ही तो गई थी, आप पूछिए ना उससे। अरसल? अरसल? हेलो ना, अरसल से क्यों पूछे? लेकिन अरसल तो कह रहा था कि वो पहले ही जा चुकी थी। और वो असल में हमारी लड़ाई हो गई थी। तो जिया कहाँ गई? उसको मैं सड़क पे छोड़ा था। बेगैरत इंसान, घर की बच्ची को तो सड़क पे छोड़ा है। लानत है तेरी मर्दान की। अरे अल्लाह जी, इसको 3-4 और लगाना चाहिए था। ठपूस का औलाद। की कितना तुसी सानू पुत्तर। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। किस खानदान में फंस गया मैं। बेगैरत। मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी अरसल। गॉड से क्या शरीक, बस कर दो तुम लोग।
तुझे आइडिया भी नहीं है कितनी घटिया हरकत की है तूने। तो क्या करूं? फांसी पर चढ़ा दो सब मिलकर मुझे। हाँ, काम तो कुछ ऐसा ही किया तूने। वो मैंने कुछ नहीं किया यार, वो लड़ी है, वो बाइक से उतरी है। और तुम उसे वहीं पे छोड़ के आ गए। तो क्या करता? हाथ जोड़ता, मिन्नतें करता उसकी। कुछ ना करता तू, लेकिन सिर्फ इतना सोच लेता कि अगर खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। कुछ नहीं होता उस फन्ने खान को, ठीक है वो। सही है, तो इतनी देर से उसका नंबर क्यों ऑफ है? कहाँ गई है वो? बैठी होगी अपने किसी दोस्त के घर, पता ना उसे। सब मिलकर मेरी धुलाई कर रहे हैं। कम ऑन यार अरसल, जितनी भी डफर हो जाए वो, लेकिन इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स को इस तरह परेशान करेगी। तो कहना क्या चाहता है आशरी? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया ना तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू होगा। कोई भी तुझे अंदर माफ नहीं करेगा, यहां तक कि तुम अपने आप को माफ नहीं कर सकोगे। जमशेद अंकल, पुलिस में रिपोर्ट करवाई आपने? हाँ। कोई अपडेट मिली? पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ दर दर की ठोकरें खा रही होगी। हौसला रखो नजाकत, मिल जाएगी जिया। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं। हाय अल्लाह, बेड़ा तर जाए। प्यो प्यो के मार रही है वो नीमा जो है, दिल सड़ के सुहा हो गया मेरा। मेरा तो दिल चाह रहा है ऐसे लिटा के 100 जूतियां लगाऊं और गिनूं एक। सल्लू मुझे सच सच बता, किधर छोड़ के आया है विचकार सड़क के उस कुड़ी को? अबे मार तो नहीं दिया उसे कहीं? अब इतना भी कसाई नहीं हूं मैं अब्बा। अबे हरकत तो तूने कसाईयों वाली की है। हाँ, दिल तो तेरा जरा सा कापा नहीं होगा उस मासूम के साथ ऐसा करते हुए। और पता है कि उस मासूम की सहेली उमा क्या कह रही थी? क्या कह रही थी कि ऐसे लड़के से ब्याह करेंगे अपनी कुड़ी का जो लड़की को कहीं भी सड़क पे छोड़ के आ जाता है। अम्मा वो तो एक नंबर की फसादन है, उसे छोड़ें आप। और तू क्या बेगैरत है? घर की बच्चियों को मोहल्ले और सड़कों पे छोड़ के आने वाला खबीस। अच्छा बस कर दो, सारा घर ही जो है हाथ धो के मेरे मुंडे के पीछे पड़ गया है। कुत्तेवाली कर रहे हो उसके साथ। बच्चे की जान लेनी है क्या? अब मेरा तो बस नहीं चल रहा कि इसकी गिच्ची मरोड़ के ना सड़क पे फेंका हूं कहीं। आए सल्लू पुत्र, तू जा यहाँ से। तेरी शक्ल देख के ना तेरे प्यो का बीपी हाई हो रहा है। जा मेरा शहजादा, जाके रेस्ट कर। हज करके आया है ना, जो आराम करेगा जाके खबीस। पता नहीं ये क्या करूं, दीवार पे सर मारूं जाके अपना। हर्षल ने बहुत मायूस किया है मुझे। जी अभी तो बाज़ औक़ात हद ही कर देती है। जो भी है किंसा, औरत जात की अपनी रिस्पेक्ट होती है, चाहे जितने भी पर्सनल इश्यूज हो। इस तरह घर छोड़ के कौन जाता है भला? शरी, अब उससे में इंसान को पता भी तो नहीं होता। अब खुद सोचो, उसके इस जज्बातीपन की वजह से कितने लोग डिस्टर्ब हुए हैं, और हमारी तो उससे बात भी नहीं हो सकती। ये भी नहीं पता कि वो ठीक है या खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। अल्लाह करम करेगा। आप लोगों ने हॉस्पिटल्स चेक किए? हाँ, काफी हद तक। पता नहीं क्यों उसका नंबर भी बन जा रहा है। हो सकता है वो हमसे बात करने की पोजीशन में ना हो। अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता बेटा, कहीं से उसको ढूंढ के ला। मुझे मेरी जिया चाहिए, उसको ढूंढना, ढूंढ के ला बेटा। बीजान खुद को संभालें बीजान। अरे कैसे संभालो, संभालने के काबिल छोड़ा कहाँ है इसने? पता नहीं कहाँ छोड़ा है मेरी बच्ची को। बीजान इसी को कही जा रही हैं, अब उसको भी तो थोड़ी अकल करनी चाहिए थी ना जिया को। ना मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब मेरा ये है कि ये तो लड़का है, लड़के तो जज्बाती होते हैं, वो तो लड़की है ना, उसे तम्मल से काम लेना चाहिए था। सुन ली तुमने अपनी बीवी की बात? सुन लिया? अस्तगफिरुल्लाह बीजान, ऐसी बात तो मत करें ना। क्या कह रही हैं? अभी तो बच्ची की रुखसती भी नहीं हुई है, बहू घर में नहीं आई है, और छन्नू बेगम छनकने लग गई है। शहाना बीजन बिल्कुल ठीक कह रही है, मुंह संभाल के बात किया करो। मुझे तो आप लोग ना सारे माफ कर दे, ना खून पंजा लेकर ना मेरे और मेरे पुत्र के पीछे पै गए सारे।
अरे अरे अरे, क्या हो गया बेटा? ये क्यों रो रही है इस तरह? मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी किस्मत खराब थी कि मैं इस घर में ब्याह के आई थी। नहीं, किस्मत तो हमारी खराब थी कि हम तुम्हें ब्याह के इस घर में ले आए। बच्चे की ठीक से तरबियत ना कर सकी। जमशेद, वो किसी एसपी खालिद का फोन आया तुम्हें? अब नहीं तो खैरियत। अच्छा, बाहर आओ, तुमसे जरूरी बात कर। बाहर क्यों आए? जो बात है यही खुलकर करो। ये कोनों खुदरों में खुसर फुसर करने की आदत गई नहीं है तुम्हारी? वो समंदर से किसी बच्ची की डेड बॉडी मिली है। मेरी जिया!